शुभोदय बच्चों, आप लोगों को क्या है स्वराज्य के नींव के बारे में बताया जा रहा है। इसमें क्या है वो अभी तक उधर युद्ध तो शुरू हुआ है, लेकिन जिसमें ज़्यादा वो युद्ध के लिए अपने जनता को तैयार करना, वो खुद क्या है वो मौज मस्ती में निमग्न है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई तो अपने जनता की रक्षा के लिए पूर्ण तरह से कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको सहयोग देने के लिए ये तो तैयार नहीं है। और उसमें आगे क्या हुआ है वो और रानी कैसे भड़क रही हैं ये पूरा है वो मुंदर। और तुम तो अपनी स्वामी मानती हो। हाँ, मैं अपने स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगा, क्योंकि वो उसका स्वामी का मतलब इधर क्या है, वो राजा स्वामी होना है। हमें जो भी पालन करता है वो ही हमारा स्वामी है। लेकिन इधर राजा क्या है, अपने आंख मूंद कर आराम से वो बैठा है। अब रानी लक्ष्मीबाई वो कदम उठाने की वजह से उन्हीं को अपना स्वामी मानने के लिए तैयार हो गई है मुंदर। और जूही ने तब पूछा, मैं अपनी स्वामिनी मानती हूँ। कारण क्या है, लक्ष्मीबाई कदम उठने की वजह से जूही ने अपने स्वामी और मानती ही रहूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वो तो क्या है, वो सदा के लिए मेरे लिए कौन है बोले तो रानी लक्ष्मीबाई ही मेरे स्वामिनी है। लेकिन उनसे अधिक महारानी तो अपने स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी और बढ़कर मैं अपने देश को अपने स्वामी मानती हूँ। और देश के लिए मैं सरदार को भी टुकरा सकता हूँ और टुकरा चुकी हूँ। जो उसका नायक है वो उनको भी टुकराने के लिए तैयार हो गई है जूही ने। इसीलिए वो बात उन्होंने साफ साफ बता दिया। तभी मुंदर ने क्या बता दिया उसके बदले में जवाब में वो सच पकाकर, जूही तो नाराज हो गई हूँ और मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तूने उसे अपना स्वामिनी मान लिया है तो तू उन्हें रोकना क्यों नहीं है। और इसमें क्या है, वो उसमें वो नाराज होकर गुस्से में आ गया है और मतलब के लिए यह नहीं है, केवल इतना कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है वो, रानी लक्ष्मीबाई के लिए क्या है, जूही सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार है। लेकिन इधर क्या है, वो मुंदर तो वो पूरा समाचार लेके आ रही है। उनके मन में भी देशभक्ति है, लेकिन वो तो रानी लक्ष्मीबाई से ज्यादा वो राजा को मानती इस वजह से। लेकिन देश के सामने क्या है, वो भी रानी लक्ष्मीबाई को ही चाहती है। लक्ष्मीबाई जूही ने वो उन्हें रोका और मुंदर ने, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहते पर साथियों ने इसे नचाने के लिए बुलाते हैं आए थे, और तो इतने उनकी बुरी तरह और धुतकार दिया था। और वो उन्होंने क्या है, वो उनके बुरे हालत में तो लड़ाई की है और वो उनको चिल्लाने लगी हैं। जूही ने, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। और जूही और मुंदर में लक्ष्मीबाई के सामने वो तो वाद विवाद होने लगे और दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। वो और बराबर नाचती रही हूँ, परंतु और विलसित और डूबने के लिए अपने कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उन्हीं को ठोकर ही मार सकती हूँ। और इसमें क्या बताया गया है, रानी लक्ष्मीबाई ने, मुंदर तो क्या है, वो राजा के सामने नाचकर उनको प्रसन्न करने के पक्ष में है, लेकिन ये उस पक्ष में तो नहीं है। इसी वजह से हो रहा है ये पूरा चर्चा है। और बीच में क्या हो गया है, वो लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर उन्होंने बहुत आराम से वो उन्होंने सांस लिया और बात करने लगी है। और ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही, यही दर्द तो हमें कचोड़ रहा है। और उनको सताने लगा, बुरा लगने लगा। कौन सी बात बुरा लगने लगी है, अगर ठोकर मार कर भी हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। अगर वो नशे में है, राजा क्या है खुद युद्ध के मैदान में जाने की जगह में उन्होंने आपस में क्या है आराम करने लगा, इस वजह से ये पूरा होने लगा है वो जूही। और भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती हूँ, मैं दूसरों को बात नहीं मानती हूँ। चुपचाप से मेरे बात तो सुनना पड़ेगा और किसी हालत में। और क्या है, मुझे आज्ञा दीजिए, इनका तो अनुमति तो दीजिए। और क्या है, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ, उनको इनकार करने के तो मैं टुकड़ा देने के लिए तैयार हूँ मुंदर। और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब। और वो चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम करेंगे। अब वो आराम से नींद क्या है, वो नृत्य गान और क्या है, वो मद्यपान के नशे में है। वो उनको नशा चुराकर हम युद्ध के मैदान में उनको खींच कर लाएंगे। चलिए रानी साहब, हम भी आपके साथ हैं।
और वो लक्ष्मीबाई ने नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते हैं। अब तो दुश्मन की ठोकरें ही उनको उस नींद को जगा सकते हैं। अगर दुश्मन आकर वो उसको क्या उसके राज्य पर हमला कर दिए तो उनका नशा क्या है, उनका जीवन ही खत्म होता है। ये बात तो उनको समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से ये पूरा होने लगा है। वो जूही दुश्मन को ठोकर, और आप क्या कह रही हैं, अगर दुश्मन आकर आक्रमण करे तो क्या होता है, वो पूरा राज्य सर्वनाश होता है। लेकिन ये बात की चिंता तो नहीं हो रहा वो राजा को, इस वजह से ये पूरा होने लगी है। लक्ष्मीबाई हाँ जूही 200 को ठोकर और अविश्वास का खाई को कोई छोड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती हो हम एक दूसरे को किस दृष्टि में देखते हैं, और एक दूसरे के किस दृष्टि में बोले तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जनता की भलाई के बारे में सोचे तो उधर राजा राव साहब क्या है वो आराम से जान ले वो जनता को भाड़ में ऐसी स्थिति में है। अगर राजा खुद ऐसा करे तो जनता की रक्षा करने वाला कौन होता है, इसके बारे में बताया गया है वो। और कुछ कहने की शंकाओं को घटा तो और भी गहरा नहीं उठेंगी। उधर क्या है वो उनके मन में एक से बढ़कर एक शंकाएं आने लगी है। इधर शंका का मतलब है डाउट है, ये पूरा उत्पन्न होने लगी है वो रानी लक्ष्मीबाई के मन में। और क्या है मुंदर बाई साहब ठीक कहती हो, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी। अविश्वास बोले तो हमारे क्या उनके ऊपर जो भरोसा करे हैं वो भरोसा अगर उन्होंने तोड़ लिए तो वही अविश्वास तो पैदा होना स्वाभाविक है। यही हुआ है। निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और जनक भी उठेगी। और पायल की झनकार बोले तो क्या है वो उनके जो नृत्य की वही वो उनकी आवाज क्या है मधुर लगने की जगह उनको तो नींद से जगा देगी, ऐसा बताया गया है वो। और श्रीखंड और लड्डू पर जान देने वाले ब्राह्मणों का आशीर्वाद का स्वर भी और तेज हो उठेगी। और ब्राह्मण लोग सदा क्या करते हैं, उनके लिए भोज दिए तो बस है, खाने के अलावा ज्यादा तो वो नहीं चाहते हैं ब्राह्मण। ऐसे लोगों को क्या उनके सामने और श्रीखंड और लड्डू प्रसाद के रूप में दिए तो वो लोग आराम से उनका आशीर्वाद के रूप में गाना गाते हैं। लेकिन इधर क्या है वो लोग भी उन मंत्रों से उनको जगा देंगे। वो लड्डू खाने के और श्रीखंड खाने के तैयार में तो नहीं होंगे, वो भी उनको जगाने के लिए अपने मंत्रों के जोर से उनको कानों को भर देंगे। ये पूरा बताया गया है ये इसमें। और क्या है वो उसी स्वर में सहसा कहीं दूर से तोपों का स्वर उठता है। उसी बीच में जोर जोर से क्या है वो उधर युद्ध का मैदान से कुछ बड़े बड़े आवाजों तो सुनाई दे रहा है। लेकिन इधर राजा भी नींद की अवस्था में है और वो लक्ष्मीबाई तो नींद की अवस्था में नहीं है, अपने जनता को जागरूक करने की स्थिति में है लक्ष्मीबाई। और जो ही तो अगर तात्या को खोज सकते तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो, क्योंकि तात्या के ऊपर बहुत भरोसा है। वो सेनापति है, कैसे भी राज्य को रक्षा करने के लिए राव साहब के बात से भी हटकर वो कदम उठाने के लिए तो वो तो तैयार होगा, ऐसा बताया गया है वो। और क्यों नहीं सकती हूँ, आपका आज्ञा होने पर उन्हें पालन करने के लिए मैं तो तैयार हूँ, मैं उनको खींच कर ला सकती हूँ, वैसा कहा गया है ये इसमें। और जाने को मुड़ती है और रघुभद्रा तेज से प्रवेश करता। उसी समय और एक आदमी आया है, वो उनसे लड़ने के लिए और तेजी से आकर क्या है महारानी के ऊपर बरसने के लिए तैयार हो गया। महारानी आप तो सुनते हो ना, और लक्ष्मीबाई क्या रघुनाथ तुरंत एक खबर तो लाया है। वो खबर में क्या है वो बाद में महारानी जनरल रोज की सेना ने और मुरार पेशवा को सेना को हरा दिया। वो एक बुरा खबर लेके आए हैं रघुनाथ राव युद्ध के मैदान से। क्या है हमला करके एक भाग को उन लोगों ने हड़प लिया है और उनकी सेना तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे क्या है ये ग्वालियर को भी और इनको भी ये किले को भी आक्रमण करने में देर तो नहीं होगी, ऐसा बताया गया है। और उसी समय जूही कांप कर वहां प्रवेश होती है और उन्होंने सेना हार गई है। उसी समय क्या हो गया है, इधर सेना हार गई। टीचर क्यों हंस रहे, ऐसा मत समझो बच्चों, इसमें क्या है वो सेना हार गए तो उधर रघुनाथ राव का याद आते ही हम लोगों को हंसी आई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी के विषय के बारे में अगली कक्षा में बता दी। धन्यवाद बच्चों।